कि अगर कोई चीज ठीक नहीं चल रही हो तो व्यक्ति को दोष ना दें, दोष आप उसकी प्रक्रिया को दें। तो जब भी कोई चीज में प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं कि जी हमारा फलाना डिप्टी डायरेक्टर खराब है, डायरेक्टर खराब है, मंत्री खराब है। जो खराब है किसी भी चीज में, किसी भी संस्था के अंदर, वो प्रक्रिया खराब होती है, व्यक्ति खराब नहीं होते। तो अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को भी देखें, अगर तो गुणवत्ता बढ़ानी है तो आप गुणवत्ता को बढ़ाने के पीछे 2-3 की फैक्टर्स अगर आप देखिए तो वो की फैक्टर ये है, जहां पे भी आपकी दृष्टि जाएगी वहां पर हर चीज आपको एडहॉक नजर आएगी। ये चाहे आप ट्रांसफर पॉलिसी से ले लें, चाहे आप एलोकेशन ऑफ फंड्स को ले लें, चाहे आप करिकुलम को ले लें, चाहे आप किसी भी प्रकार के एलोकेशन को लें, इसके अंदर जो इंटरफेरेंस है, और ये इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी का है, ये इंटरफेरेंस पॉलिटिकल क्लास का है, और ये इंटरफेरेंस बाकी सारी जनता जिसमें पीटीए एक्सेट्रा ये सब हो गया, इसकी वजह से जो एडहॉकिज्म जो हमारी शिक्षा नीति के अंदर है या हमारे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर है, जब तक ये हम एडहॉकिज्म को खत्म नहीं करेंगे, ये गुणवत्ता इसकी इंप्रूव नहीं हो सकती। मैं 1 या 2 एग्जाम्पल लूंगा इसके। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा जी ट्रांसफर पॉलिसी का। अब ट्रांसफर पॉलिसी अगर आप ये देखिए, एक मैं अपनी नेबरिंग स्टेट का, अपने पड़ोसी राज्य का एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पंजाब ने आज से लगभग 3 या 4 साल पहले उन्होंने क्या किया कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ टीचर्स, इन दोनों को वो ऑनलाइन में लेके चले गए। पंजाब एज अ स्टेट कभी भी शैक्षणिक अपने गुणवत्ता के लिए कभी भी जाना नहीं जाता था। जब भी बात होती थी केरला की होती थी, हिमाचल की होती थी, या कुछ ऐसे राज्यों की होती थी। लेकिन पिछले साल पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे जो है वो शैक्षणिक गुणवत्ता के ऊपर जो है वो पंजाब का जो रैंक आया है। अब ये सारा का सारा काम किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट लेके जा रही है। लेकिन जो इस काम के पीछे जो मेन कारण था, उन्होंने एडहॉकिज्म को हटाया, और एडहॉकिज्म को हटा के बेसिकली जैसे ही आपने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया, आप देखिए डीकंजेशन कहां पे हुई। और यही कंजेशन जो है ये हिमाचल के अंदर है। कंजेशन नंबर 1, सुबह जब एक विधायक अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर बैठता है, अगर 100 लोग आए होते हैं तो 100 में से 70 जो है वो ट्रांसफर के केस होते हैं। उन 70 में से 60 केस जो हैं वो शिक्षा विभाग के होते हैं। वहां पर 3 महीने के स्टे वाले भी होते हैं, वहां पे आपके टेम्पररी भी होते हैं, वहां पे आपके हर प्रकार के टीचर्स जो अपनी ट्रांसफर कराना चाहते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो एडहॉकिज्म स्टार्ट हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा प्रेशर अगर हम डालेंगे, एमएलए को भी अपना वोट देखना है, वो जाएगा, वो प्रेशर डालेगा, मतलब अपना वो बंडल लेके महीने में 2 या 3 बार जाके मुख्यमंत्री महोदय के सामने बैठेगा, साइन कराएगा, फिर डायरेक्टरेट में हाथ पैर जोड़ेगा और हमारी ट्रांसफर करा देगा। अब इससे होता क्या है? सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और ये नेक्सस है पॉलिटिकल क्लास का। आई एम सॉरी, आई बिलोंग टू दैट, बट बोलना पड़ेगा। ये नेक्सस है पॉलिटिकल क्लास का, ये नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स का, ये नेक्सस है लॉयर्स का। और अगर आप देखिए कि ट्रांसफर के केसेस से कंजेशन एक तो बढ़ती है विधायक के पास, दूसरी ये कंजेशन बढ़ती है आपके ऑफिस के अंदर, तीसरी ये कंजेशन बढ़ती है कोर्ट में। अगर आप आज कोर्ट में जाएंगे, मेरे हिसाब से रफली 2 से 2,500 केस जो है वो आपके ट्रांसफर के पेंडिंग पड़े हुए वहां पे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटी सी पहल अगर हम कर लें, अगर हम अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को ऑनलाइन कर लें, चाहे जिस भी पैरामीटर के अंदर आप करें, तो इससे सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी जो एमएलए की है, आपकी एफिशिएंसी जो ऑफिस की है, और आपकी एफिशिएंसी जो कोर्ट की है, ये तीनों के ऊपर सुधार हो जाएगा। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि हम जब भी गुणवत्ता की बात करते हैं, हम व्यक्तियों की बात ना करें, हम सिर्फ प्रक्रिया की बात करें, और प्रक्रिया को सुधारना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ी प्रक्रिया जो इसमें हिंड्रेंस है वो ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय हमारे जो मंत्री महोदय हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, हो सकता है मेरी बात मान लें, इनसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि इसके ऊपर प्लीज आप जो है सीरियसली सोचें। ट्रांसफर पॉलिसी, यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी विच इज ऑटोमेटेड, आपको जो हमारी जो शिक्षक क्लास है इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अगर आप उनको मुक्त कर देंगे, वो अपने आप अपने काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम पे लगाएंगे, वो है सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए कि सिस्टम जो है वो सिस्टम कैसे बनेगा। पहला सिस्टम जो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिया, जो क्रिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर्स। इसके अलावा आप ये देखिए कि शिक्षक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, या जिसने भी जिंदगी में कुछ भी किया है या कुछ भी मतलब ढंग का काम किया है, हम उसके पीछे किसी ना किसी शिक्षक को, किसी ना किसी अपने टीचर को जरूर हम वो करते हैं। हमारे समय में जो शिक्षक थे और आज भी जो शिक्षक है, डेडिकेशन लेवल उनका बड़ा हाई है। हमको करना सिर्फ ये है कि शिक्षा
से या कोर जॉब से दूर उनको जो जो चीजें लेके जा रही है, हमको सिर्फ उनसे वहां से उनको हटाना है। तो पॉइंट नंबर 1, आर वी ट्रेनिंग आर टीचर्स इनफ? सो फॉर एग्जाम्पल, चाहे वेपन कितना भी शार्प क्यों ना हो, जब तक आप उसकी लगातार रीट्रेनिंग रीशार्पनिंग नहीं करते रहोगे, जितना भी आपका धारदार हथियार क्यों ना हो, कभी ना कभी जो है वो उसकी धार जो हो जाती है। हमारे पास एक रोबस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हर लेवल के टीचर्स पे, मे बी 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल के ऊपर हम ये कर रहे हैं। इसका एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। अगेन, एडहॉक नहीं होना चाहिए, सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। दूसरा, जो मैं बजट एलोकेट कर रहा हूं, जैसे अभी मतलब केवल भाई जी ने बताया कि 1,86,000, 1,12,000, ये सारा पैसा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टोटल इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो पैसा आ गया है। अब वो किस सिस्टम के तहत गया, वो ना तो जो है एमएलए को पता है, ना ही बाकी जो प्रिंसिपल होगा उसको पता होगा। तो क्या हम एक सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमको पता हो कि अगले साल कितना पैसा जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं शिक्षा विभाग से, सिस्टम ड्रिवन चीज हो, और उसको मैं कहां पे मैं लगा सकता हूं। तीसरी चीज, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी कितने टाइम के बाद हम एक लाइब्रेरी मांग सकते हैं स्कूल में, कितने टाइम के बाद जो है हम एक साइंस लैब मांग सकते हैं, कितने टाइम के बाद हम उसके अंदर एक स्कूल के अंदर हम जो है अपनी जिम्नेजियम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एक सिस्टम, इसका एक प्रोसेस बनाने की जरूरत है। कंसोलिडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन आज जो आप देखें, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जो राजीव गांधी जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में जो बताया था, मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा एक वो स्टेप है, और इसको अगर हमने ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया, मेरे हिसाब से ये हमारे आगे की शिक्षा पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन, एक फाउंडेशन बन जाएगा। और हमारी तरफ से हम पूरी मतलब सपोर्ट है, और हर एमएलए यही चाहेगा कि 1 के बजाय 2 या 3 जो है ये इस टाइप के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खुल जाए। और आखिरी चीज मैं जिसके ऊपर एम्फसाइज करना चाहूंगा कि वो पुराने जमाने जिनमें हम ये सोचते थे कि जब तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पे नहीं आया तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उस सोच से हमको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजीज को लिवरेज करके, और ये हमको कोरोना काल सिखा चुका है, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके आप बेस्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट ऑफ टीचर्स, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग आप बच्चों को जो सबसे रिमोट गांव है वहां तक भी आप पहुंचा सकते हैं। तो मेरा नटशेल में भी सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को अगर हमने बढ़ाना है, एडहॉक तरीके से जैसे हम ऑपरेट करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जैसे हम ऑपरेट करते हैं, हम बाकी प्रेशर्स के अंदर जब हम ऑपरेट करते हैं, वहां से हमको डिपार्चर लेना चाहिए। एक सिस्टम और एक प्रोसेस बनाना है, और उस सिस्टम और प्रोसेस को बिना किसी डिविएशन के चलाना है। अगर हम ये करने में सफल हो गए, मेरे हिसाब से आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर कोई भी ऐसी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन इतना अच्छा है, हमारे मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमारे पास है, वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। थोड़ा सा हमको प्रोसेस ट्विकिंग करनी है। वी विल बी द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन इन द एंटायर कंट्री। सो आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।